नमस्ते। आस्था है ज्ञान चैनल में आपका स्वागत है। नवरात्रि में क्यों बोए जाते हैं ज्वारे या जौ? नवरात्रि में माँ भगवती को क्यों प्रिय है ज्वारे? 7 अक्टूबर 2021 गुरुवार से शारदीय नवरात्रि का वर्ष प्रारंभ हो रहा है। इस पर्व में कलश और घट स्थापना के साथ ही एक घट में ज्वारे अर्थात जौ या गेहूँ बोए जाते हैं। माता दुर्गा को ये बहुत ही प्रसन्न है। क्या है इसका रहस्य, तो जानते हैं। पहला, नवरात्रि में कलश के सामने एक मिट्टी के पात्र में मिट्टी में जौ या गेहूं को बोया जाता है और इसका पूजन भी किया जाता है। बाद में 9 दिनों में जब ज्वारे उग जाते हैं तो उसके बाद उनका नदी में विसर्जन किया जाता है। दूसरा, ज्वारे को जयंती और अन्नपूर्णा देवी माना जाता है। माता के साथ जयंती और अन्नपूर्णा देवी की पूजा भी जरूरी होती है। तीसरा, मान्यता है कि सृष्टि के प्रारंभ में सबसे पहली फसल जौ ही थी। इसे पूर्ण फसल भी कहा जाता है। चौथा, जौ या गेहूं अन्न है और हिंदू शास्त्रों में अन्न को ब्रह्मा माना गया है, इसीलिए भी नवरात्रि में इसकी पूजा होती है। पांचवा, जब भी देवी या देवताओं का आह्वान किया जाता है तो उसमें जौ का बहुत महत्व होता है। जौ बोने से वर्षा, फसल और व्यक्ति के भविष्य का अनुमान भी लगाया जाता है। कहते हैं कि जो उचित आकार और लंबाई में नहीं उगे तो उस वर्ष कम वर्षा होगी और फसल भी कम होगी, इससे भविष्य पर असर पड़ता है। सातवां, बोए गए जौ के रंग से भी शुभ अशुभ संकेत मिलते हैं। मान्यता है कि यदि जौ के ऊपर का आधा हिस्सा हरा हो और नीचे से आधा हिस्सा पीला हो तो इसका आशय यह है कि आने वाले साल में आधा समय अच्छा होगा और आधा समय कठिनाइयों से भरा होगा। आठवां, यदि जौ का रंग हरा हो या फिर सफ़ेद हो तो इसका अर्थ होता है कि आने वाला साल काफ़ी अच्छा जाएगा। यही नहीं, देवी भगवती की कृपा से आपके जीवन में अपार खुशियाँ और समृद्धि का वास होगा। नौवां, कहते हैं कि नवरात्रा में बोई गई जौ जितनी बड़ी है उतनी ही माता रानी की कृपा बरसती है। इससे व्यक्ति के घर में सुख समृद्धि भी बनी रहने के संकेत मिलते हैं। 10वां, मान्यता है कि यदि जौ के अंकुर 2 से 3 दिन में आ जाते हैं तो यह बेहद शुभ होता है और यदि जो नवरात्रि समाप्त होने तक जो न उगे तो ये अच्छा नहीं माना जाता है। हालांकि कई बार ऐसा भी होता है कि यदि आपने उचित तरीके से जौ नहीं बोया है तो भी जौ नहीं उगता है। ऐसे में ध्यान रखें कि जौ को अच्छे से बोएं।